गीता सार। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा न पैदा होती है न मरती है, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, यानी जो हो गया उसका पश्चाताप न करो। भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान चल रहा है उसमें ध्यान दो। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया जो नाश हो गया। न तुम कुछ लेकर आए थे, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी भगवान को दिया। खाली हाथ आए खाली हाथ चले, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। परिवर्तन संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, अब ये थोड़ा समझना, एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, यानी अंतिम तक ये करोड़ों में घूम रहे थे, अब मर गए तो एक ही क्षण में दारिद्र्य आ गया, कुछ नहीं मिला। और संसार में भी देखा गया करोड़पति भिखारी भी बन सकता है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सब के हो। न यह शरीर तुम्हारा है न तुम इस शरीर के हो। यह अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है, फिर तुम क्या हो। न यह शरीर तुम्हारा है न तुम इस शरीर के हो। यह अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है, फिर तुम क्या हो। तुम अपने आप को भगवान के अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय चिंता शोक से सर्वदा मुक्त होता है। जो इसके सहारे, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय चिंता शोक से सर्वदा मुक्त है। तुम अपने आप को भगवान के अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय चिंता शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान के अर्पण करता चल, यानी जो भी कुछ हम करते हैं भगवान के अर्पण करते चलें, उनको समर्पित कर दें। ऐसा करने से तू सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। श्रीमद् भगवत सार। आनंद अपने भीतर ही निवास करता है, किंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में तथा बाह्य सुखों में खोज रहा है। आनंद अपने भीतर ही निवास करता है, किंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में तथा बाहर सुखों में खोज रहा है। भगवान का वंदन केवल शरीर से ही नहीं मन से भी करो। वंदन भगवान को प्रेम बंधन में बांधता है। भगवान का वंदन केवल शरीर से नहीं मन से भी करो। वंदन भगवान को प्रेम बंधन में बांधता है। वासना ही पुनर्जन्म का कारण होती है। वासना यानी और कुछ चाहिए, जो है उसमें शांत नहीं है, या जो है उसको पकड़ना है, मोह है। वासना यानी इच्छा, कुछ कहीं भी हम फंसे हुए हैं। वासना ही मुझको छोड़कर और भी कुछ चाहिए, वो वासना ही पुनर्जन्म का कारण होती है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार आता है। संयम सदाचार स्नेह और सेवा यह गुण सत्संग के बिना नहीं आते। संयम सदाचार स्नेह और सेवा यह गुण सत्संग के बिना नहीं आते। वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है हृदय परिवर्तन की। जवानी में जिसने ज़्यादा पाप किए हैं उसने बुढ़ापे में नींद नहीं आती। जवानी में जिसने ज़्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। भगवान ने जिससे संपत्ति दी है उसे गाय अवश्य रखनी चाहिए। जुआ, मदिरापान, पर स्त्री संग, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्भयता कली का वास है। ये सुन लेना भैया। जुआ, मदिरापान यानी दारू पीना, पर स्त्री संग, हिंसा, असत्य, मद यानी अभिमान, नशा,
मद, आसक्ति और निर्दयता में कली का वास है। अधिकारी शिष्य को अवश्य सद्गुरु मिलता है। मन को बारंबार समझाओ कि ईश्वर के सिवाय मेरा कोई नहीं है। विचार करो कि मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं हूँ। भोग में क्षणिक सुख है, त्याग में स्थायी आनंद है। भोग में क्षणिक सुख है, त्याग में स्थायी आनंद है। सत्संग ईश्वर कृपा से मिलता है, परंतु कुसंग में पड़ना तुम्हारे हाथ में है। सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंग में पड़ना कुसंग में पढ़ना न या न पढ़ना, यानी परंतु कुसंग में पढ़ना तुम्हारे हाथ में है, और कुसंग में न पढ़ना ये भी तुम्हारे हाथ में है। पढ़ना न पढ़ना तुम्हारे हाथ में है। लोभ और ममता पाप के माता पिता हैं। लोभ और ममता पाप के माता पिता हैं। लोभ पाप का बाप है। मन एवं बुद्धि पर विश्वास मत रखो। मन एवं बुद्धि पर विश्वास मत रखो, ये बार बार दगा देते हैं। अपने को निर्दोष मानना बड़ा दोष है, ये सुन लेना। अपने को निर्दोष मानना बड़ा दोष है। पति पत्नी पवित्र जीवन बिताए तो भगवान पुत्र रूप में उनके घर आने की इच्छा करते हैं। पति पत्नी पवित्र जीवन बिताए तो भगवान पुत्र बन के उनके घर आने की इच्छा करते हैं। भगवान ही मेरे पुत्र हो ऐसी कामना जरूर होनी चाहिए। भगवान ही मेरे पुत्र हो ऐसी कामना जरूर होनी चाहिए। स्त्री का धर्म है रोज तुलसी एवं पार्वती का पूजन करे। स्त्री का धर्म है रोज तुलसी एवं पार्वती का पूजन करे। भगवान कसौटी पर कसकर अपनाते हैं। भगवान कसौटी पर कसकर अपनाते हैं। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता महात्म के साथ गीता सार भी कहा गया, वो सबको सुनना चाहिए। वही जीवन का उद्धार उसी से होता है। गीता रोज पढ़ें, रोज सुने और सुनाएं भी, सुनो भी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आज के आनंद की जय। आयो लाल कयो झूले।